नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज का विषय है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद का। और मुद्दा है कि आखिर एनएमसी ने धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में 50 एमबीबीएस सीटों की ही अनुमति क्यों दी है। यानी इस बार भी 2021-22 के सत्र के लिए सिर्फ 50 सीटों पर ही अनुमति मिली है। मतलब इसका अर्थ यह है कि धनबाद के SNMMCH में जो नामांकन होगा वो एमबीबीएस के सीट पर सिर्फ 50 सीट ही मिलेंगे। अब सवाल यह है कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज की तुलना में अगर हम अन्य कॉलेजों की बात करें तो धनबाद मेडिकल कॉलेज बहुत ही पुराना है। झारखंड के रांची रिम्स, जमशेदपुर का MGM के बाद तीसरा सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है। सूबे का यह तीसरा सबसे बड़ा है और उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा कॉलेज। हाल ही में पिछली रघुवर सरकार के द्वारा 2 मेडिकल कॉलेज दुमका में खोले गए और हजारीबाग में खोले गए। उन दोनों मेडिकल कॉलेजों की अगर तुलना करेंगे तो उससे कई गुना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में। लेकिन आश्चर्यजनक की बात यह है कि एनएमसी ने उन दोनों कॉलेज में हजारीबाग और दुमका में 100 एमबीबीएस सीटों की मंजूरी दिया है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 50 एमबीबीएस सीटों के लिए मंजूरी दी गई है। यानी इतनी ही सीट पर यहाँ एडमिशन हो सकेगा। यानी हमारे सीट को लेकर कहे तो यहाँ हमारी हकमारी हो रही है और इस मुद्दे को लेकर सभी खामोश है, चुप है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वर्ष 2013-14 से लेकर 2016 के बीच में 100 एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन होता था। उसके बाद MCI, जो कि आजकल उसको NMC कहा जा रहा है, पहले इसे MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता था, उसने यहाँ पे संसाधनों की कमी को देखते हुए, चूँकि उस वक्त में 50% से कम का संसाधन बचा हुआ था और उसको देखते हुए यहाँ सीटों की कटौती भी 50% कर दी गई। पिछली बार 2019 में MCI की टीम धनबाद के PMCH, और PMCH का ही नाम अब बदल के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हो गया है, तब निरीक्षण करने आई थी और इंस्पेक्शन के दौरान यहाँ पे कमियाँ जो है 37% से ज़्यादा पाई गई। फैकल्टी की जो कमी है वो अभी 22% की कमी बताई जा रही है। और यहाँ पेडियाट्रिक, साइकेट्रिक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, TSM, रेडियोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी विभाग में प्रोफेसर नहीं है। इस तरह से एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कमी बताई जा रही है। यही नहीं, बताया जा रहा है कि शिक्षकों की कमी के अलावा जो यहाँ थिएटर बनना था वो थिएटर भी नहीं बना है। लेकिन एक दूसरी सवाल यह है कि क्या हमारे पास इतना संसाधन नहीं है कि हम 50 की जगह पे 100 पढ़ा सकते हैं। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर ज्योति रंजन प्रसाद, उनकी बात सुनते हैं। और अधीक्षक हैं अरुण बड़वाल, उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि PMCH प्रबंधन ने इस मुद्दे पर धनबाद के सांसद PN सिंह से भी गुहार लगाई है। अभी 185 सीट यहाँ पे नामांकन हेतु इस वर्ष है और वैसे हम लोगों ने डिमांड किया था 100 सीट्स के लिए, क्योंकि हमारी फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजेस से बेहतर है। इसीलिए हम लोगों ने डिमांड भी किया था और इसमें सांसद महोदय ने भी पत्र लिखा था। तो अब देखते हैं क्या होता है, NMC इसको कंसिडर करती है नहीं करती है। तो NMC ने अपनी रिपोर्ट में कुछ कमियां पाई थी, 2 कमियां पाई थी अपने लास्ट विजिट में, फैकल्टी की और एक गैलरी टाइप लेक्चर थिएटर की। तो गैलरी टाइप लेक्चर थिएटर के लिए डिपार्टमेंट ने टेंडर कर दिया है और वो काम बस अब आजकल में शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि 22% जो है हाँ, यहाँ शिक्षकों का पद खाली है हाँ, कई विभाग में। हाँ, और जो सीनियर रेजिडेंट की जहाँ तक बात है, जूनियर टीचिंग लेवल में, तो उसमें अब पदस्थापना हुई है तो उसके बाद वो कमी और भी कम गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एबव के लिए जो फैकल्टी पोस्ट हैं
उसमें पदस्थापना हुई है कुछ, लेकिन कुछ और बाकी है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर भी लोग आए हैं। तो इस प्रकार अब केवल एक ही डेफिशिएंसी, वो भी अब माइनर रह जाती है, फैकल्टी पोस्ट की। तो इसलिए कंसीडर होना चाहिए। 100 क्यों, हम 150 को भी पढ़ा सकते हैं, 200 को भी पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल हम लोग पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो एनएमसी के द्वारा जो निर्धारित मानक है, उस हिसाब से हमारे यहाँ फैकल्टी की कमी है, प्राध्यापकों की कमी अवश्य है, प्राध्यापक सह प्राध्यापकों की कमी अवश्य है। लेकिन कई संस्थानों के, राज्य के अंदर ही कई संस्थानों को 100 सीट की इजाज़त दी गई है। जैसे दुमका है, हज़ारीबाग है, इनको दिया गया है। तो उनके यहाँ तो क्लिनिकल मटेरियल है ही नहीं। मेडिकल टीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्लिनिकल मटेरियल। क्लिनिकल मटेरियल यानी कि मरीज। हमारे यहाँ इतने मरीजों की चिकित्सा करते हैं, हर दिन हमारे यहाँ 2000 से 2500 आउटडोर में हमारे यहाँ मरीज़ रहते हैं। तो छात्रों को तो मरीजों पर प्रशिक्षण लेना है, केवल किताबी ज्ञान तो लेना नहीं है। हमारे यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वो एबंडेंट है। हाँ, कुछ केवल फैकल्टी के मामले में हम लोग निश्चित रूप से पीछे हैं, और उसका प्रयास तो सरकार कर रही है, प्राचार्य महोदय भी कर रहे हैं। अब सवाल है कि पिछले 5 वर्षों में भी धनबाद के सहित निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के संसाधनों की जो कमी थी, उसे दूर नहीं की गई है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे तुलना में दूसरे जो मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो हजारीबाग में नया नवसृजित मेडिकल कॉलेज हो या दुमका के नवसृजित मेडिकल कॉलेज हो, उसकी तुलना हम करें तो उससे कई गुना ज़्यादा संसाधन हमारे पास है। तो फिर उन्हें 100 सीटों पर मंजूरी, वहाँ पे एमबीबीएस के पढ़ाई के लिए 100 सीटों की मंजूरी मिल गई और हमें सिर्फ 50 की मंजूरी। तो इस हकमारी के लिए आखिर कौन जिम्मेवार है? और बड़ी बात यही है कि यहाँ पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर खामोश है, और यहाँ पे कोई इस मसले को लेकर आंदोलन की बात तो दूर, धरना करने के लिए अभी तक नजर नहीं आया है। अब देखना है कि धनबाद के सहित निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज की हकमारी के लिए कौन जो है आंदोलन के लिए आगे आता है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।